डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 5 फिजिक्स का क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आ गए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पढ़ा कि कैसे इसके बारे में लोगों ने जाना, और 600 बीसी के आसपास ग्रीस में, मैग्नीसिया में चाइनीज लोग इसको कैसे जान रहे थे। और अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ऑर्स्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे मैग्नेटिज्म के लिए, और चार्ज को एज ए करंट फ्लो करा करके वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था। बट आज जो है हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो अगर हम बात करें कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अगर एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में समझें तो सपोज हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट कंसीडर किया कुछ इस टाइप का, और इस बार मैग्नेट का ये पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल यहाँ पर है साउथ पोल। अब जो हीप ऑफ हमारे पास आयरन है, यानी छोटे छोटे पीस हैं आयरन के, जिसको हम कहते हैं कि लोहे का बुरादा भी उसको नाम दिया जाता है छोटे पीस को। बहुत सारे आयरन के पीस, छोटे पीस जो टेनी पार्टिकल्स हैं, उनको यहाँ पर ला करके इसके चारों ओर छोड़ दिया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही आयरन के पीस को हम यहाँ छोड़ते हैं तो कुछ आयरन के पीस यहाँ पर हमको अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, बट सबसे ज्यादा आयरन के पीस हमको यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं इस जगह पे। तो ये जो आयरन के पीस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पावर इस नॉर्थ पोल में, यानी ये जो अट्रैक्शन पावर की बात की जाए, इस नॉर्थ पोल में और इस साउथ पोल में ज्यादा देखने को मिली। तो मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ ये दो पोल हो गए, और ये जो दो कॉर्नर है यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पाई गई। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मीन्स है जो कैपेसिटी है अट्रैक्ट करने की, वो इन दो पोल के पास सबसे ज्यादा पाई गई। तो ये था अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं इस बार मैग्नेट के थोड़ा सा अबव जाएंगे, डाउन जाएंगे तो उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना पर नॉर्थ और साउथ पे हमें मिला। सेकंड प्रॉपर्टी डायरेक्टिव होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को। सेकंड, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। देन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि डायरेक्शन को डिसाइड करना। आप देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से हैंग कर दिया, और बार मैग्नेट का एक पोल यहां पर है, एक पोल यहां, नॉर्थ और साउथ। हम क्यों ऐसा बोलते हैं नॉर्थ और साउथ? जैसे ही हमने फ्रीली इसको सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंडेड है ये हमारे पास एक बार मैग्नेट या एक नीडल कंसीडर कर लेते हैं मैग्नेट का, तो हम क्या देखते हैं कि जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ है, देखिए अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ इधर है और अर्थ का जियोग्राफिक साउथ इधर है। क्लियर? स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है कि वाकई में इस बार मैग्नेट का नॉर्थ और बार मैग्नेट का साउथ यहां पर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टार्टिंग में। बाद में ये डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है। चलिए उसको समझते हैं। पहले एक सिंपल सा मैग्नेट यहां पर था, लेकिन बाद में हुआ क्या इस मैग्नेट के साथ, ये मैग्नेट जैसे ही फ्रीली सस्पेंड किया गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस ऐसे जा रही है। किसकी? अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस नॉर्थ टू साउथ इस तरह से जा रही है। ये मैग्नेट भी अपने आप को थोड़ा सा क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। मैग्नेट कुछ इधर आ जाता है, यानी थोड़ा सा अपने रियल पोजीशन से, अपने रियल पोजीशन से इतना ऊपर उठने। तो जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा था वो कहां आ गया, यहां पर आ गया, और जो ये वाला पार्ट था वो कहां चला गया, यहां चला गया।
तो हमने क्या देखा कि एक मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंडेड था वो अचानक इस तरह से क्यों घूम गया, क्योंकि इधर अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ था, इधर अर्थ का ही जियोग्राफिक साउथ था। तो ये मैग्नेट कहीं ना कहीं अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की ओर क्या कर रहा है, अपने आप को टिल्ट कर रहा है थोड़ा सा। तो इस तरह से यहां पर इस मैग्नेट के इस पोजीशन पर हम क्या कहते हैं कि अर्थ के नॉर्थ की ओर ये अट्रैक्ट हुआ, इसलिए ये मैग्नेट का नॉर्थ। ये साउथ यहां चला गया तो ये मैग्नेट का साउथ, क्योंकि अर्थ के साउथ की ओर ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। इसी नॉर्थ को नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं, किसका, मैग्नेट का। और इसी साउथ को जो यहां से उठ करके इतना ऊपर गया, इसी साउथ को साउथ सीकिंग पोल बोला जाता है, या डायरेक्टली साउथ पोल भी बोल देते हैं मैग्नेट का। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे कि मैग्नेट की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की है वो है लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। क्या करते हैं अनलाइक पोल, अट्रैक्ट करते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी। लाइक पोल इट मींस अगर एक मैग्नेट है, उसका यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, आप उसी के नजदीक एक और मैग्नेट को ला लो, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। ये लाइक लाइक पोल हो गए, एक जैसे पोल हो गए, रिपल्सन। एज इट इज एक मैग्नेट ये है, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट आप इसके नजदीक ला रहे हैं, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, इनके बीच में भी कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ क्या हो गए, लाइक पोल हो गए, एक जैसे पोल हो गए। अब अनलाइक के साथ क्या होता है, देखिए ये नॉर्थ ये साउथ, इधर एक, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, इनके बीच में ये अनलाइक हो गए, एक साउथ है एक नॉर्थ है। तो अनलाइक में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एज इट इज यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, फिर से क्या हो गया, ये दोनों नजदीक जो दूसरे के क्लोजर हैं, और नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोल हैं। अगेन ये क्या करेंगे, अगेन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अगर हम आते हैं, तो जब भी पोल की बात की जाती है मैग्नेट में, तो मैग्नेट में पोल हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर ऑफ poles always exist in a magnet. Pair of pole always exist in a magnet. Suppose हमारे पास एक काफी बड़ा मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट है, इसके पास एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम ये चाहते हैं कि इस मैग्नेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। सपोज यहाँ से डिवाइड करना है, जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट को हम आइसोलेट तो कर रहे हैं, यानी अलग अलग तो कर दे रहे हैं यहाँ से। अभी तो ये एक ही सिंगल पोल का मैग्नेट था, उसमें दो पोल हमें मिले, पेयर ऑफ पोल। लेकिन जब हम इनको अलग कर रहे हैं तो कभी भी पोल आइसोलेट नहीं होता। ये नहीं कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है। अब आप इसको एक बार फर्दर डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपको ऐसा मिलेगा। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, दो मैग्नेट बना देंगे छोटे छोटे, उसमें भी नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएगा। तो इससे ये बात पता चला कि पोल्स ऑलवेज क्या होते हैं, मैग्नेट में पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैसे में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंडक्शन की। कौन सी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या होता है ये मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको समझ लेते हैं।
सपोज आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये यहां इसका साउथ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है, और आपने इस नॉर्थ पोल के नजदीक में एक आयरन ओर रख दिया, निकिल रख सकते हैं, कोबाल्ट रख सकते हैं, यानी तीनों में से कोई एक पीस रख दिया आपने और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। और ये जो पोल था नॉर्थ का, ये काफी स्ट्रांग पोल है। ये क्या करता है, अपना इफेक्ट, अपना इन्फ्लुएंस इस जो पीस है, चाहे वो आयरन कोर का हो, चाहे वो निकल का हो, चाहे वो कोबाल्ट का हो, इस पीस पर अपना इंपैक्ट डालता है। इंपैक्ट का मतलब इसका जो भी अट्रैक्शन फोर्स था उस पर लगाता रहेगा। और कुछ समय के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो पोल था, ये जो पीस था, ये नॉर्थ पोल नजदीक होने के कारण यहां पर इसमें इसके अंदर एक साउथ पोल जनरेट हो जाता है और फर्दर एंड पर हमें क्या मिलता है, नॉर्थ पोल मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, आपने एक मैग्नेट रखा जिसके पास अपना साउथ और नॉर्थ पोल था, पेयर में ही होते हैं हमेशा। हुआ क्या इसके बाद कि ये नॉर्थ ने अपना इंपैक्ट, यानी इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स थी वो काफी समय तक इस पर अपना इंपैक्ट डालती है, और इंपैक्ट डालते डालते इस पोल को साउथ में कन्वर्ट कर देती है। यानी ये जो कॉर्नर है इसको साउथ पोल में कन्वर्ट कर देगी, फर्दर जो आपका एंड है उसको नॉर्थ में कन्वर्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, आयरन ओर हो गए, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, यानी जिसे मैग्नेट बनाया जा सकता है उसे मैग्नेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। उस मैग्नेटिक मटेरियल के नजदीक अगर रखा जा रहा है तो ये अपना इन्फ्लुएंस, अपना इंपैक्ट इस मैग्नेटिक मटेरियल पर डाल करके इसको भी एक मैग्नेट बना देता है। तो ये आपका जो पूरा यहाँ डिस्कशन हुआ है आज, वो है व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो इसको आप लोग कर लीजिए नोटबुक में। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।